पूर्ण हुए अरमान आपका, स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज से स्वागत सुमन के सुगंध को आप लोग ले रहे थे। इनका नाम है आत्मानंद। जो अपने आप में उस मालिक को प्राप्त करके आत्मरत हो गए हो, उस आत्मा का जो कर्तव्य है परमात्मा से मिलना, उसको पाकर जो पूर्ण आनंदित हो और दूसरे को भी आनंद देने का काम करता हो, वे हमारे स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिनकी मेहनत, कर्मठता और त्याग का ये फल है, जो ठाठड़ी नगरी में ठाठ बाट से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। समाज को अच्छी सोहबत की आवश्यकता है। सोहबत अच्छी नहीं रहने के कारण आज हमारी समाज की जो दुर्दशा हो रही है, तो अच्छी सोहबत चाहिए। मालिक ने, परमात्मा ने हम सबों को एक इंसान बना के भेजा है। मालिक ने हम सबों को न मुसलमान बनाया है, न हिंदू बनाया है, न सिख बनाया है, न बौद्ध बनाया है, न जैन बनाया है। मालिक ने तो सिर्फ एक इंसान बनाया है। तो मालिक ने जो हमें इंसान बनाया है, तो हमारे अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो मानवता होनी चाहिए। मानवता के अभाव में ही तो ब्राह्मण की वंश में जन्मे हुए रावण को लोग राक्षस कह बैठते हैं। आज हमारी ये पावन धरती, जिसको हमारे माननीय तनवीर हसन साहब कह रहे थे, ये धरती का जन्नत है। और जन्नत कैसा होना चाहिए? जन्नत में तो अमन चैन का पैगाम होना चाहिए। मालिक ने हमें इस संसार में भेजा। सब व्यक्ति एक ही रास्ते से आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबों ने एक ही रास्ते से धरती पर आए हैं और जाने लगेंगे तो एक ही तरह से जाएंगे। मुट्ठी बांध के आया पगले, हाथ पसारे जाओगे। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, माताओं से पूछे जाके, जब बच्चा जन्म लेता है, किसी का बच्चा हो, तो उनका हाथ बंद रहता है, दोनों मुट्ठी बंद रहती है, और माताएं मुट्ठी को खोलती है, तेल लगा के खोलते खोलते खोल नहीं देती है। जब यहाँ से संसार से अलविदा होते हैं, जाने लगते हैं, तो सब हाथ मलते हुए चलते, सबका हाथ खुला रहता है। तो आने का रास्ता भी एक समान, जाने का भी रास्ता एक तरह, और बीच में मालिक ने हमें मुंह दिया है भोजन के लिए, आंख दिया है संसार को देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, नाक दिया है सूंघने के लिए, जीभ दिया है स्वाद के लिए, हाथ और पांव दिया है, हाथ दिया है कर्म करने के लिए, पांव दिया है चलने के लिए। चाहे कोई भी हो इंसान, सबके साथ समान व्यवहार, सब कुछ बराबर। हिंदू को भी भूख लगता है तो उनको रोटी चाहिए, मुसलमान भाई को भूख लगता है तो उन्हें भी रोटी चाहिए, सिख भाई को भूख लगता है उनको भी रोटी चाहिए, ईसाई भाई को भूख लगे उनको भी रोटी चाहिए। प्यास तो हमारे मुसलमान भाई को भी आग चाहिए, आपको भी जल चाहिए, उनको भी वाटर चाहिए, चाहिए तो सबको।
मांग तो भीतर से एक ही चीज का हो रहा है। जब भोजन देंगे तो भूख मिटेगी, जल देंगे तो प्यास मिटेगा। तो भोजन के लिए रास्ता एक, सबों का देखने के लिए रास्ता आंख, सुनने का कान, छूने का नाक, और सब इंद्रियां जो है सबके लिए बराबर एक समान, किसी में कोई अंतर नहीं है। मालिक ने कोई अंतर नहीं दिया है। और मालिक का पैगाम है, मालिक का संदेश है। तो संसार में आए हो तो संसार में सुख और शांति, अमन और चैन की बंसी बजे तब तो ठीक है। ये सब कुछ सारे इंसान को लिए एक, तो फिर भगवान अलग अलग कहां से आ गए? मालिक ने, जिन्होंने संसार की रचना किया, तो उन्होंने सिर्फ मानव को बनाया। उस मालिक को जिस प्रकार कोई अगर भूख है तो चावल चाहिए, राइस की मांग करेंगे, कोई भात कहेंगे, या किसी को रोटी चाहिए, भूख है तो कोई कहेंगे ब्रेड रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए। तो कोई पंजाब वाले लोग को कनक, गेहूं को कनक ही कहते हैं। वस्तु तो एक ही है, लेकिन अपनी अपनी भाषा के मुताबिक उसी चीज को लोग अलग अलग कहते हैं। उसी तरह मालिक ने सारे सबों के लिए एक सारी व्यवस्था दिया है, तो फिर बीच में भगवान अलग अलग कहां से आ गए? ये भी एक ही है। चाहे अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, ब्रह्म कहिए, तितीन कहिए, गॉड कहिए, वह मालिक न तो स्त्री है न पुरुष है, वो मालिक सब है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घटे कहीं राम हो राम राम। वो मालिक एक सदृश है सबों का। तो उस मालिक को हम याद करें, याद इलाही, याद इलाही, उस मालिक को याद करने की जरूरत है। अगर उसको याद नहीं करेंगे, ये सुंदर शरीर हम लोग को मिला है, कितना सुंदर मालिक ने शरीर दिया है। सृष्टा की सृष्टि में सबसे अनमोल रत्न ये मानव शरीर है। पाके कुरान में आया है, मालिक ने पहले आदम और हवा को बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं मनु और शत्रुपा को बनाया था, और उसी की संतान हम सब हैं। भले वे आदम हवा कहे, हम लोग मनु और शत्रुपा कहते हैं, तो भाषा का फेर है, लेकिन तत्व में कोई फेर नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए, सुंदर शरीर दिया है मालिक ने, कहा अल्लाह ने कहा हो, और ये संसार बन के तैयार हो गया। इस संसार को किसने बनाया है? मालिक ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। और उस संसार में बहुत सारे जीव को उन्होंने ही बनाया है। एक बगीचे में बहुत सारे फूल रहते हैं, बगीचे तो उस मालिक के हैं, और जितने जीव हैं सब हम उसमें पुष्प के सदृश हैं, इस बगीचे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो हम सबों का कर्तव्य है, जो मालिक ने जो हमको बनाया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश, और उन्होंने भी कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। और कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को समझाया था, जब उन्होंने पूछा था जो सबसे सुंदर शरीर क्या है, तो उन्होंने कहा था, नर तन सम नहीं कब देव देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य के शरीर के समान, इंसान के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। मैंने पढ़ा आया है, इंसान के लिए ही मालिक और सारे जीव को बनाया है। सबका मालिक सबके ऊपर इंसान है, तो इंसान है तो सबके प्रति मेहर दया इनको होना चाहिए। मानव को बनाया है, तो मानव सबसे उत्तम शरीर है, उसी को कहते हैं नर्तन सम नहीं कबने देही, जीव चराचर चाचत जेही। सब कोई चाहता है एक बार हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए,
मनुष्य शरीर सब चाहता है। जरा विचार करें क्यों? तो कहा गया स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख तेनी। ये मनुष्य शरीर जो है इंसान का, इसमें रास्ता है स्वर्ग में जाने का, इसमें रास्ता है नरक में जाने का, इसमें रास्ता है मोक्ष में जाने का। उसी को बाकी कुरान में कहा गया है, इस मनुष्य शरीर में द्वार है। आप अच्छा काम नहीं करते हैं, नेक काम नहीं करेंगे, मालिक को याद नहीं करेंगे, लोगों की बददुआएं आप लेते रहेंगे, तो आपको दोजख की आग में जलना पड़ेगा। दोजख का आग बड़ा भयानक होता है, जिसको हमारे वैदिक सनातन धर्म वाले गरुड़ पुराण में कहता है, नरक में जाओगे तो बड़ा दुख होगा, नरक में बड़ा कष्ट होता है। ईसाई भाई भी कहते हैं अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो आपको हेल में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हेल में जाना कोई नहीं पसंद करता है। वैदिक सनातन धर्म वाले को भी भय होता है, अगर शुभ कर्म नहीं करूंगा, भगवान को याद नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में बड़ा दुख होगा, भारी कष्ट होगा। और हमारे इस्लाम धर्म वाले भी कहते हैं भाई अगर उस मालिक को याद नहीं करते हो, नेक काम नहीं करते हो, लोगों की बद्दुआ लेते रहते हो, तो दोजख के आग में जलना पड़ेगा। दोजख के आग में कोई जलना नहीं चाहता है, तब हाँ जन्नत में जाना चाहता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा था जन्नत की कुंजी, उसमें आया था आप जन्नत में कैसे जाओगे, तो उन्होंने कहा आप क्या करो, ज़कात करो, दान करो, जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दो, जहां तक बन पड़े, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये सब करोगे तब जन्नत की सैर करोगे। समय से नमाज पढ़ो तब जन्नत में जाओगे। जन्नत की कुंजी तो आपके पास मालिक ने दे दिया है, खोलिए तो आप न खोलेंगे। ताला कुंजी बता दियो ताला खोलन की, हमारे संतों ने कहा कुंजी बता दियो ताला खोलन की। कुंजी तो आपको दे दिया गया है, ताला तो आप न खोलेंगे। अगर उस ताले को नहीं खोलते हैं तो दोजख की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन संतों ने कहा, फकीरों ने कहा ये जन्नत और दोजख की झंझट को छोड़ो, दोजख और जन्नत आना जाना लगा रहेगा। लेकिन एक और जगह है जिसको कहते निजात, निजात जिसको हम लोग कहते मोक्ष, जिसको कहते सेलिब्रेशन, उसमें जाने का प्रयास करो। वहां चले जाओगे ना तो उस मालिक के पास चले जाओगे, वह हमारे खुदा जो रहमकार है, जो सब पर मेहर करते हैं, उनके यहाँ चले जाओगे। वहां चले जाओगे, उनके राज्य में चले जाओगे, तो फिर संसार में आने की बात नहीं, तब तो सदा के सुख में सब दिन रहोगे वहां पर। तो कहाँ जाना चाहिए, जरा विचार करें। सभी संतों ने कहा न स्वर्ग में जाओ न नरक में जाओ, तब मोक्ष को प्राप्त करो। तो मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता इसी शरीर में है, इस मनुष्य शरीर में है। मानव तन की यही विशेषता है। नहीं तो खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना जी। खाना और पीना सो जाना इतना काम तो पशु भी करता है। पशु के पास भी औलाद होते हैं और हमारे इंसान को भी औलाद होता है। जितना प्रेम हम लोग को अपने औलाद से, अपने संतान से है, हम लोगों से ज़्यादा एक पशु के पास है। हम लोग जब छोटे थे तो देखते कुतिया जब बच्चा देती थी ना, तो जाती थी खाने के लिए, कहीं जानवर मरता था तो भर पेट खा लेती थी। लेकिन मालिक उसके यहाँ कहाँ बैग रख दिया था। जिस तरह हम लोगों के बच्चे के लिए जब कहीं जाते हैं तो कुछ लाते हैं भोजन, तो टिफिन लेते हैं, बच्चे को खिला देते हैं ला के टिफिन में। अब भगवान ने, मालिक ने उस कुतिया के यहाँ कहाँ व्यवस्था कर दिया शरीर में। जब खा के उधर से आती थी, अब बच्चे सब उसके सामने जब जाता था
तो अपने भीतर से निकाल देते थे, सब बच्चा भरपेट खा लिया। तो कहने का मतलब उस कुतिया को भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। और हम इंसान हैं, हम भी सिर्फ बच्चे के लिए रह जाएं तो बचा गया, तो कुछ नहीं बचा। हम इंसान हैं, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, मालिक ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो हमें करना क्या चाहिए। एक संत हुए पलटू शाह ने बड़ा अच्छा कहा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे। भले ये राम कहा और कोई खुदा कहे, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत जब मारेगा। कबो सत्संग न कीना भूखे को नाय कछ दीना। और हमारे इस्लाम धर्म में, बाकी कुरान में आया है, जब लोग मरते हैं ना तो उसके रूह को कब्ज किया जाता है और पूछा जाता है मालिक के दरबार में। पूछते हैं आपने क्या किया है, आपने इस संसार में गया था तो आपने क्या किया। वहां पर लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा होने के बाद अकाउंटेंट जब हिसाब ले लेते हैं ना, तब आप घाटे का सौदा किए हैं कि आप लाभ वाला काम किया है, तब वो मालिक के ऊपर है। उनकी मेहर जैसी होगी वैसे आपके ऊपर होगा। तो कहने का भाव, हम लोगों को चांस मिला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, मालिक ने हमें इंसान बना के भेजा है। हमें एक यहाँ पर चांस दिया है, समय दिया है, सुअवसर दिया है। इस सुअवसर का लाभ लें। एक भक्ति हुई है, आप लोग जानते होंगे, रबिया बड़ी उच्च कोटि की थी, लेकिन वो जन्म लेती थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया, पिताजी नहीं रहे, टूअर हो गई। लोगों ने उसे बेच लिया, एक सज्जन ने खरीद लिया उनको। और पहले गुलाम की व्यवस्था था, लोग खरीदते थे, जिस तरह हम लोग सामान करते हैं ना, उस तरह लोग इंसान को खरीदते थे, गुलाम। तो गुलाम बन गई बेचारी। थोड़ी बड़ी हुई तो देखने में बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। जब बड़ी हुई तो उनके मालिक ने जो खरीदा था, उनका धंधा चलता था, सबका अपना अपना रोजगार होता है ना, उनका धंधा चलता था। जो लोग आते थे तो वो कुछ लड़कियों को रखते थे, बहनों को रखते थे, उनकी सेवा में हाजिर करते थे, खिदमत में, और उससे पैसा लेता था। तो बेचारी ये तो भक्तिन थी, शुरू से बच्चे से दुख पड़ा था, हर समय मालिक को याद करती रहती थी। इनको जब खरीदा गया तो इनको भी उसी काम में भेज दिया। तो ये तो बड़ी पश्चाताप, जो मैंने क्या गलती किया तो यहाँ आ गई हूँ, अब गलती करूँगी तो कहाँ जाऊँगी, उस मालिक के दरबार में क्या हिसाब दूँगी, बड़ी पश्चाताप। अब लेकिन अब लाचारी है, मूल्य की है। गए तो दुकान पर इनको भेजा गया। ग्राहक आए शाम में, ग्राहक आए तो बड़े धनवान व्यक्ति था, देखने में बड़ी सुंदर। तो ये कहते हैं कि किसी मेहर है, आप इतने सुंदर है, इतना अच्छा आपका शरीर है, आपका चेहरा इतना बढ़िया है, अगर मालिक चाहे तो खुद बना देते। और इतने अच्छे हैं, और आपको मालिक ने धन भी दिया है, आपकी शोहरत भी है, लेकिन आप आए कहाँ, आपके तरफ जाना है, जरा विचार कर। इसके बाद जो होगा मैं आपकी सेवा करूंगी। तो ये बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए, और आप भी कीजिए। वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं तो क्या बात हो रहा है। तो कहते हैं, जब नमाज पढ़ लेती है, दुआ करती है, हे मालिक, हे रब, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, आपको याद करने के लिए, आपको मैं याद करती रहूं, इसलिए आपने ऐसा किया है। लेकिन मेरे साथ मजबूरी है, अब मैं इसके खिदमत में जा रही हूँ। ये भी इतने अच्छे नेक इंसान है, मुंह कान बड़ा अच्छा है देखने में, लेकिन वे भी नरक के आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं।
तो उनको भी सद्बुद्धि दे और हमारे ऊपर भी आपकी मेहर हो। प्रार्थना किया, तब कहते हैं आइए भाई साहब, जैसे कहा ना तो वो सुन रहा था बेचारा, मैं कहाँ गया, ये फरिश्ते हैं क्या कि मनुष्य? मैं किस भाव से यहाँ पर आया था, मेरी बुरी नीयत थी, उस ख्याल से मैं यहाँ आया था, और ये तो मालिक से दुआ कर रही है कि मेरा भी कल्याण हो और मैं दोजख में नहीं जाऊं, उनकी प्रार्थना करती है। तब वो हाथ जोड़ लिया, कहता है बहन अब नहीं, मुझसे गलती हो गई, माफ करो, मैं भी दोजख के आग में नहीं जाना चाहता हूँ,